बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 1400 साल गुजरने के बाद भी रसूल मोहतरम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ज़िंदा हैं जिनकी ज़ियारत के लिए हर साल लाखों लोग उर्दन का सफ़र करते हैं। आइए उन सहाबी के बारे में तफसीली वाक़या बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सरवर कायनात नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहतरम चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम की तरफ एक तिजारती सफ़र किया। ये एक ऐसा सफ़र था कि जिसमें पहली बार अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में ही किसी ने पहचान लिया और खुलकर ऐलान कर दिया गया, ये बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी है। नाजरीन कराम, ये वाक़या जामिया तिर्मिज़ी, मसनफ़ इब्ने अबी शैबा, तारीख़ इब्ने असाकर, शेख बुखारी, अल-बदाइया व निहाया, तारीख़ तिबरी, सीरत इब्ने हशाम, तबक़ात इब्ने साद, अलहाम, दलाइल नबुवा, सीरत अहलीबिया और खसाइसुल कुबरा में कमी बेशी के साथ सही असनाद से मज़कूर है। नाजरीन, अहले कुरैश तिजारती मकासद के लिए दो बड़े सफ़र करते थे। मौसम गर्मा में शाम की तरफ, जबकि सर्दियों के मौसम में यमन की जानिब सफ़र किया जाता था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कुरैश के इन तिजारती सफ़रों का जिक्र किया है। चूँकि हज़रत अबू तालिब तिजारत से वाबस्ता थे, इसलिए उन्होंने कुरैश मक्का के साथ शाम की तिजारत के सफ़र का मंसूबा बनाया। ये 586 ईस्वी का वाक़या है और उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब की ज़ेर कफ़ालत थे। तो हज़रत अबू तालिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ तिजारती सफ़र पर ले गए, जबकि कुछ रवायात में ये मिलता है कि हज़रत अबू तालिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर ना ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मोजज़ात से वाकिफ़ थे और इन्हें ये डर था कि मक्का के बाहर कहीं कोई यहूदी गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, और दूसरा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र की मुश्किलात से दो चार ना करना चाहते थे, क्योंकि हज़रत अबू तालिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा कम और बेटा ज़्यादा समझते थे। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर हज़रत अबू तालिब ने आपको शरीक सफ़र किया। कुरैश ने सफ़र शुरू किया और सफ़र करते करते यह काफ़िला दिमिश्क के करीब बसरा नामी मुकाम पर जा पहुंचा, जहां पर एक घना दरख्त देखकर सख्त गर्मी की वजह से काफ़िले वालों ने कुछ देर आराम करने का फ़ैसला किया। इस जगह से कुछ फासले पर एक गिरजाघर और ईसाई खानकाह भी मौजूद थी। इस खानकाह में कुछ ईसाई राहिब तर्क दुनिया करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। इन ईसाई राहिबों में से एक का लक़ब बहीरा था। बहीरा का असल नाम बिरजीस या जिरजीस था, लेकिन अपने ज़्यादा इल्म और ज़्यादा इबादत की वजह से इसे बहीरा के लक़ब से पुकारा जाता था। बहीरा अपनी खानकाह में इस कुरैश के काफ़िले को आता देख रहा था। वो बहुत हैरान हुआ कि इस काफ़िले के कुछ लोगों के साथ साथ बादल का एक टुकड़ा चल रहा है। जिस तरफ को वो मुड़ते हैं तो बादल का टुकड़ा इसी तरफ को मुड़कर उन पर अपनी छाँव कर देता। अब जब ये काफ़िला इस दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका तो बहीरा ने दूसरे राहिबों को कहा कि इस काफ़िले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए। एक रवायत के मुताबिक जब ये काफ़िले वाले उतरकर दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्र मुबारक में सबसे छोटे थे, चुनाचा आपने इंतज़ार फरमाया कि पहले बड़े बैठ जाएं, फिर आप कहीं तशरीफ़ फरमा होंगे। साया कम था और जगह भी, लेकिन फिर इस दरख्त की शाखें फैलीं और आप पर अपना साया कर दिया। बहीरा राहिब ने देखा तो वो और भी हैरान हुआ कि कैसे इस दरख्त की शाखें फैल गईं। जबकि बहीरा का भेजा हुआ कासिद कुरैश के काफ़िले में पहुंचा
اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے۔ تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں، لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے ابھی یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے کس قدر نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے ہاں، میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ مکرمہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشان دکھ گئے تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔
कुरैश के सब लोगों ने बहीरा की बातें सुनी, लेकिन बदनसीबी कि इनको ईमान नसीब ना हुआ, जबकि बहीरा कहने लगा कि मैं इन पर ईमान लाता हूँ और सच्चे दिल से इनकी रिसालत को कबूल करता हूँ। नाज़रीन, चूँकि पौधे जानदार होते हैं, इसलिए वो दरख्त जिसका इस वाक़े में ज़िक्र हुआ है, जिसके साए से दूर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, तो इसने अपनी शाखें फैला दी। इसे मुफस्सिरीन हज़रात ने सहाबी दरख्त कहकर पुकारा है। 1400 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी ये दरख्त वो वाहिद जानदार चीज़ है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल है। एक अरसे पहले तक वो सहाबी दरख्त के जिसकी निस्बत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लोगों के इल्म में तो मौजूद था, लेकिन इस दरख्त की मखसूस जगह या महल वक़ू के बारे में किसी को कुछ ख़ास मालूमात ना थी। ये दरख्त अब मशरिकी उर्दून में सुफ़ा के मुकाम पर वादिये सेर इन में दरियाफ्त हुआ। इस मोजज़ाती दरख्त को दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि कई सौ मुरब्बा किलोमीटर के खुश्क और सहराई इलाके में ये वाहिद जानदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बकौल उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के हेलीकॉप्टर में सहरा के ऊपर से गुजर रहा था कि मैंने नीचे एक दरख्त को देखा। इस सहरा में ना कोई और पौधा था और ना कोई खेत और ना ही पानी। इस दरख्त का इस सहरा में तरोताज़गी के साथ मौजूद होना मेरे लिए एक वाज़ह दलील थी कि ये दरख्त अपनी ज़ात में एक मोजज़ा है। नाज़रीन कराम, इस सहाबी दरख्त के साए में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर तो ना बैठे थे, लेकिन इस दरख्त का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया फराहम करना और झुक जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि इस दरख्त को रहती दुनिया तक के लिए एक मोजज़े के तौर पर महफूज फरमा दिया है। उर्दन की हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके इस तिजारती शाहरा के आसार भी दरियाफ्त कर लिए हैं, जिस पर आज से 1400 साल पहले अहले कुरैश के तिजारती काफ़िले शाम की तरफ सफ़र किया करते थे। ये शाहरा इस सहाबी दरख्त से कुछ फासले पर मौजूद है। मशरिकी उर्दन में दरख्त देखने के लिए हज़ारों मुसलमान हर साल उर्दन जाते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो मुझे और इस वीडियो को देखने वाले हर फ़र्द को इस सहाबी दरख्त मदीना व मक्का और तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपसे इल्तमास है कि कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।